बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 1 के स्टूडेंट 26 नवंबर को हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का एग्जाम हुआ है। इस वीडियो में हम आपको उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर ये जो है सीरीज ए है, आपके पास जो भी होगा सीरीज आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन है वह सब सेम ही क्वेश्चन है, नंबरिंग बदल दिया गया है। तो आपके पास जो भी सीरीज का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सब सेम है, बस देख लीजिएगा कि आपका जो है आपके सीरीज में क्वेश्चन कहाँ है। यदि आपका ए होगा तो खैर नंबरिंग तो सेम हो ही जाएगा, लेकिन कोई और सीरीज होगा तो क्वेश्चन तो वही होगा लेकिन नंबर कहीं और होगा। आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में। दूसरा है कि अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद दूसरा है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी भीमबेटका के शैला श्रेयोज में। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, आलमगीरपुर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से पांचवा की हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर पांचवा का। उसके बाद से आप देखिएगा छठा आप देख पा रहे हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद सातवां है कि गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से आठवां है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से नौवां है कि पल्लव रथ मंदिर स्थित है, देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर महाबलीपुरम में, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर सातवां है। उसके बाद से 11वां आप देखिएगा तो 11वां है कि हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 12 है कि ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है, आप देख पा रहे हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर दशम मंडल। उसके बाद देखिएगा 13वां तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था, देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 14 है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है, देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 है कि जेतवन विहार कहाँ स्थित है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 16 तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कहा गया है कि आपको व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17वां है क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा राइट आंसर अथर्ववेद। उसके बाद देखिएगा 18 की निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है, तो जो नहीं है वो है आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 19 है कि जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थक कौन थे, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर पार्श्वनाथ। उसके बाद देखिएगा 20 तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित, देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिएगा 21 तो निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित था, तो आप देख पा रहे हैं सांची हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 22 तो किसका विदेशी आप देख पा रहे हैं वृतांत मौर्य काल की जानकारी देता है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर मेगास्थनीज। उसके बाद देखिएगा 23 तो सांची के स्तूप के निर्माता थे, तो देख पा रहे हैं अशोक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद देखिएगा 24 तो कालिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 25 निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर बिंदुसार। उसके बाद देखिएगा 26 तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 27 है कि बुद्ध आकृति उत्कीर्ण है, तो देख पा रहे हैं कनिष्क के सिक्कों पर, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद से 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर चोल। उसके बाद देखिएगा 29 तो 29 आप देख लीजिएगा क्वेश्चन लंबा है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 का भी क्वेश्चन लंबा है, आप पढ़ लीजिएगा आंसर सी होगा राइट आंसर, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा 31 तो 31 है कि चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त है, तो देख पा रहे हैं तंजौर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। 32 है किस शासक ने गंधार कला शैली को संरक्षण दिया, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर कनिष्क। उसके बाद 33 है कि झुका संस्कृति एक क्या है परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी। उसके बाद से 34 है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से 35 है कि वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे, तो देख पा रहे हैं जौ हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा 37 तो 37 है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप देख पा रहे हैं अपराजित। उसके बाद देखिएगा 41 हो गया। 42 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो पक्की ईंट से बनी इमारत का मिला। उसके बाद देखिएगा 43 तो 43 खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 44 है कि जैन आगम किस भाषा में लिखे गए, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर प्राकृत। उसके बाद 45 है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा है, तो आप देख पा रहे हैं यजुर्वेद हो जाएगा।
उसके बाद 46 है कि बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, देख पा रहे हैं आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। उसके बाद देखिएगा 47 है कि वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर गंडक। उसके बाद देखिएगा 48 की ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो देख पा रहे हैं जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 49 तो तहकीक हिंद के लेखक थे, तो देख पा रहे हैं अल बुरूनी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 50 तो 50 की गौतमी पुत्र शातकिर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शासक था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 51 तो राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है, देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 52 के लिए क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। 53 का आप देख पा रहे हैं 53 का भी भीम द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद देखिएगा 54 तो किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है, देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर सातवाहन। तो देखिएगा 55 तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हुए, तो देख पा रहे हैं तंचर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 56 तो क्वेश्चन पहली जगह देख पा रहे हैं आंसर हो जाएगा चंद्र से ऑप्शन ए। 57 देखिएगा 57 निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गहरवाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो देख पा रहे हैं लक्ष्मीधर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 58 तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध है, देख पा रहे हैं अरबों की सिंध विजय से। 59 है कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो देख पा रहे हैं ब्राह्मण का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर यजुर्वेद। उसके बाद देखिएगा 60 तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर कुशीनगर के मल। अब देख पा रहे हैं उसके बाद 61 है कि मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 62 का क्वेश्चन पहली जगह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा राइट आंसर 62 का ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 63 तो कुषाण शासक अधोलिखित यूच जाति की किस शाखा से संबंधित है, देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 64 तो 64 है कि चीनी यात्री फहियान भारत किसके शासनकाल में आए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यात्री होना चाहिए, यात्री लिखा गया बाय मिस्टेक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद देखिएगा 65 तो निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 66 तो 66 देखिएगा महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण हुआ था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 67 का आप देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर खजुराहो। अब देख पा रहे उसके पास 68 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो देख पा रहे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर महायान। उसके बाद 69 देखिएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 70 इनमें से कौन चोल शासक की उपाधि गंगई कोंड थी, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। उसके बाद देखिएगा 71 तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो स्टेटमेंट होगा ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 तो 72 का क्वेश्चन लंबा है, पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 73 तो 73 है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर विद्याधर। उसके बाद देखिएगा 74 तो बौद्ध धर्म का क्या अर्थ है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा धार्मिक उपदेशक। उसके बाद देखिएगा 75 तो 75 का शायद आंसर नहीं मिल पाया, इसलिए टिक नहीं लगा हुआ है, यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद देखिएगा 76 तो 76 की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद गणतंत्रवादी राज था, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर बच्ची। उसके बाद देखिएगा 77 तो 77 की उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में अधिपत्य रखते थे, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर कन्नौज। 78 है कि पुलकेशिन की एहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 79 तो 79 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर साकृति आयन, यही हो जाएगा आप देख पा रहे। उसके बाद देखिएगा 80 तो 80 आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन जो होगा कनिष्क 1 हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे ऑप्शन सी। 81 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा मुजीरी। उसके बाद देखिए 82 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिला था, तो देख पा रहे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 83 आप प्लेयर क्वेश्चन आप देख पा रहे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 84 का भी ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर राजशेखर। उसके बाद देखिए 85 तो 85 के भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है, तो देख पा रहे आर्यभट्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऋग्वैदिक साहित्य में हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। 87 का देख लीजिएगा आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिएगा 88 तो 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर अरबी भाषा। 89 की सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, तो देख पा रहे हैं पारसी का खेल। उसके बाद 90 की अंग राज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो देख पा रहे हैं अथर्ववेद में। उसके बाद 91 तो 91 की ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र
शब्द का उल्लेख हुआ है? तो देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 92, तो 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 7 वर्गों में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 93 है कि किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियाँ आई है? तो देख पा रहे ऑप्शन सी होगा गुप्त, आप देख पा रहे। 94 है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा शिलाहार राजा हो जाएगा, आप देख पा रहे। उसके बाद 95 के सिंधु सभ्यता संबंधित है, देख पा रहे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 96 आप देख पा रहे कि अशोक ने कौन से अभिलेख में धम का अर्थ बताया? तो आप देख पा रहे ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीय स्तंभ लेख, आप देख पा रहे। 97 है कि चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था, देख पा रहे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर राजेंद्र प्रथम। उसके बाद 98 जयपाल किस वंश से संबंधित थे? तो आप देख पा रहे ऑप्शन सी हो जाएगा शाही वंश। 99 का आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर, आप देख पा रहे। उसके बाद से 100 वाली है, आप देख पा रहे हैं राजपूत काल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए ये 36 वाला जो है 36 से 41 तक, ये नीचे जो है पीडीएफ बनाते समय वो छूट गया था, तो मैंने नीचे अटैच कर दिया था कि सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो देख पा रहे हैं ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद, ए वाला राइट आंसर। उसको दिएगा 37, तो 37 निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 38 है, आप देख पा रहे हैं कि प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो देख पा रहे हैं कौशल हो जाएगा। 39 है कि बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा ये लास्ट है 40 तक, 41 से आपको आगे मिल चुका था। तो यही है क्वेश्चन आंसर। आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कितना सही हुआ है हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।